गुड इवनिंग दोस्तों। कंपटीशन विजार्ड के ये ग्रामर कंसर्न वीडियो में आज एक अलग टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि ऑन डिमांड दिया है। किसी ने डिमांड की थी फेसबुक पर, तो मेरे टाइमलाइन पर डिमांड की थी। ये केस एक्चुअली नाउन या प्रोनाउन से कनेक्टेड होता है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। ये एनालिसिस पार्ट होता है एक्चुअली ग्रामर में। एंड द रिजल्ट टुडेज वीडियो, simplest title, case. It's concerned with noun or pronoun. So let us define it first. Definition: it's presentation of functions of noun or pronoun as subject or object of the verb. Let me repeat this definition. Presentation of functions of noun or pronoun as subject or object of the verb. वो अब सेंटेंस का एनालिसिस करते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज ज्यादा सेंटेंसेस नहीं लिए, एक ही एक लिया है। अब आगे एनालाइज करूंगा सेकंड पार्ट में। सो टाइप्स हैं, इसके 4 टाइप्स हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पजेसिव एंड डेटिव। 4 टाइप होते हैं। नॉमिनेटिव फर्स्ट पार्ट, उसके अगेंस्ट एक्यूजेटिव है। इसी तरह से पजेसिव, इसके अगेंस्ट है डेटिव। पजेसिव यानी रखने वाला और डेटिव यानी देने वाला। सो नॉमिनेटिव, दिस इज इंडीड नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसकी तरह जब किसी नाउन को यूज किया जाता है तो वो नॉमिनेटिव होता है। लेट मी रिपीट दिस डेफिनेशन। नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट अगर नाउन होता है तो, क्योंकि यूजुअली होता ही है। सो वेरी सिंपल एग्जांपल, जितेंद्र थ्रू अ स्टोन। जितेंद्र ने एक पत्थर फेंका। अब ये थ्रू वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है जितेंद्र, स्टोन नहीं। स्टोन तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट को मैंने लिखा नहीं है उसमें। नॉमेनक्लेचर नहीं, ये नॉमेनक्लेचर इन 2 का ही है, उसका नहीं किया, ऑब्जेक्ट का नहीं किया, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन दिस क्लास, नॉमेनक्लेचर, नॉमिनेटिव क्लास। नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सो सब्जेक्ट इज हियर जितेंद्र थ्रू अ स्टोन। Who threw the stone? Jitendra. So Jitendra is the subject. And which he threw? What he threw? Stone. What he did? He threw. Stone नहीं है। तो who or what? What did he do? Jitendra. Who is Jitendra? So subject is Jitendra. Jitendra threw verb है a stone. कुछ किया है उसने। That's all. Second one is accusative. Accusative में डिफाइन किया है, नाउन और प्रोनाउन कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन। हमेशा एक्यूजेटिव में नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आ जाता है, कोई प्रीपोजिशन जरूर आता है। ये आइडेंटिफिकेशन है उसका। कंपटीशन में अगर कभी ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो आप आंखें बंद करके ये देख लीजिए कि ये इन अगर लगा है तो ये प्रीपोजिशन है, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आया है, मतलब ये सीधा सीधा एक्यूजेटिव है। सो एग्जांपल इज द बुक इज केप्ट इन द बैग। यहां पर नाउन है बैग, बैग नाउन है, बुक भी नाउन है। अब कहने में हो सकता है कि बुक जो है वो प्रीपोजिशन के पहले आ गया,
लेकिन एक्यूजेटिव क्या है? एक्यूजेटिव बुक नहीं है, यहां पर बैग है जिसमें वो किताब है, वो एक्यूजेटिव है। ये तो नॉमिनेटिव हो जाएगा, यहां पर ऐसा होता है, एक ही में दोनों रहते हैं, ये नॉमिनेटिव हो जाएगा। बुक है जैसे कि आप जितेंद्र है, वो नॉमिनेटिव है, इसलिए उसको लिखा नहीं, नॉमेनक्लेचर नहीं किया है उसका। क्यों? क्योंकि वहां हम एक्यूजेटिव की बात कर रहे हैं, तो एक्यूजेटिव की बात करने के लिए हमको नाउन लेना पड़ेगा। प्रीपोजिशन फंडामेंटल है उसमें प्रीपोजिशन मेन है, जो प्रीपोजिशन है वो फंडामेंटल है। तो यानी कि नाउन या प्रोनाउन जिस चीज के पहले आ रहा है वो मेन है, तो वो नाउन तो जो है वो हो गया एक्यूजेटिव, और ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद वो एक्यूजेटिव आया है। तो नॉमिनेटिव यहां पर है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। द बुक इज केप्ट, व्हाट इज केप्ट नहीं है अभी, द बुक इज केप्ट, समथिंग इज केप्ट। ओके, केप्ट है, ये वर्ब है, और इन प्रीपोजिशन द बैग, प्रीपोजिशन के बाद जो आया वो नाउन है, और ये एक्यूजेटिव नाउन है, एक्यूज्ड है। थर्ड वन पॉसेसिव, पॉसेसिव, इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, किसी नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा होगा तो उसका फॉर्मूला भी दे दिया है मैंने। फॉर्म ऑफ नाउन इज नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी लगा होगा एस, यानी उसका। तो सिंपल एग्जांपल है इसका, हियर इज दीपक्स हाउस, यहां दीपक का घर है, ये है नाउन प्लस एस, ये पॉसेसिव है। दीपक के पोजीशन में जो हाउस है ये भी नाउन है, कॉमन नाउन है, और हियर ये प्रोनाउन है, प्लेस का प्रोनाउन है, प्लेस का प्रोनाउन है। सो हियर इज दीपक्स हाउस, दीपक का घर है, तो ये नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी एस मीन्स पॉसेसिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहीं से मेरी थिंकिंग में ये बात आई थी कि अगले वीडियो में अब सेंटेंसेस को इसी तरह एनालाइज करता चलूंगा। डेटिव, डेटिव केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है समझने के लिए। नाउन इज यूज्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद यूज होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, उसके ठीक बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो तीनों में सेपरेटर लगा दिया है, ये 1 2 3, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमको सेंटेंस पर इसको रखना है, टिपिकल है, डिफिकल्ट नहीं है। अजय गेव राहुल अ गिफ्ट, अजय ने राहुल को एक गिफ्ट दी। ओके, सीधा सीधा इसका मतलब है। लेकिन अजय यहां पर एक नाउन है, राहुल दूसरा नाउन है, और तीसरा गिफ्ट ये कॉमन नाउन है। अब इसमें देखिए गेव वर्ब आ गई है, यहां वर्ब फंडामेंटल है, गेव ये वर्ब है, नाउन इज यूज्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, तो ये डेटिव होगा, जिसको दिया है अ गिफ्ट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया गिफ्ट, ना कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, अजय नहीं हुआ। यहां पर अजय गेव राहुल अ गिफ्ट, तो गेव यहां वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डेटिव होता है। राहुल को दिया, डेटिव, ये तो डोनर है अजय। इसको गौर से देखना पड़ेगा बोर्ड पर, अगर इंटरेस्ट हो तो देखिएगा। अगले वीडियो में एनालाइज करूंगा सेंटेंसेस को, और ये ऑन डिमांड वीडियो है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज चाहिए, किसी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मेरे टाइमलाइन पर फेसबुक पर वो रिक्वायरमेंट दे दें,
I'm promising to give we give the content in the next video the earliest as possible. आज इतना ही बताना था. More next time. Good night.